बहुत समय पहले की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में दो अनोखे दोस्त रहते थे। एक था भीमा, जो एक चालाक और समझदार भालू था, और दूसरा था गप्पू, एक भोला भाला पर कुछ कुछ मूर्ख गधा। इन दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर थी। जंगल के हर कोने में लोग इन्हें एक साथ टहलते, बातें करते और हंसी मजाक करते देखते थे। भीमा अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था और गप्पू अपनी भोली बातों के लिए। लेकिन दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों जंगल में घूमते घूमते एक आम के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ में रसीले आम लटके हुए थे। गप्पू ने ललचाकर आमों की ओर देखा और बोला, अगर एक आम मिल जाए तो मजा आ जाए। पर ये आम किसी आम पेड़ के नहीं थे। वो थे बंदर राजा के, जो बहुत गुस्सैल और सख्त थे। भीमा ने गप्पू को चेतावनी दी, पर गप्पू तो गप्पू था। उसने कहा, राजा हो या मंत्री, आम तो आम होता है। और वो पेड़ पर चढ़ गया। अभी उसने पहला आम तोड़ा ही था कि बंदर राजा वहां आ धमका। गुस्से में उसने गप्पू की खूब मरम्मत कर दी। गप्पू जैसे तैसे भागा और जमीन पर आकर चुपचाप बैठ गया। भीमा ने हंसते हुए कहा, देखा गप्पू, बिना सोचे समझे काम करने का फल आम नहीं, मार पड़ता है। उस दिन से भीमा ने एक योजना बनाई। उसने सोचा, क्यों न गप्पू की मासूमियत का फायदा उठाकर जंगल में नाम कमाया जाए। भीमा ने गप्पू से कहा, जंगल में जाकर सबको बताओ कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। गप्पू को बात बड़ी मजेदार लगी। उसने पूरे जंगल में ढिंडोरा पीट दिया। भीमा भालू कोई साधारण भालू नहीं, वो तो जंगल का महान भविष्यवक्ता है। अगले दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए। हाथी, लोमड़ी, हिरण, बंदर, सब। भीमा ने आंखें बंद की और बोला, मैं देख रहा हूं, कोई है जो खाने के लालच में हर बार मुसीबत में फंसता है। भीमा ने ये जानबूझकर कहा था, और गप्पू तुरंत बोल पड़ा। अरे, ये तो मैं ही हूँ। भीमा की बात सच निकली और जंगल के सब जानवर मान गए कि भीमा सचमुच भविष्य जानता है। अब जानवर उससे सलाह लेने लगे। कोई अपने खाने की चिंता लाता, कोई अपने बच्चों की। लेकिन समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं चलता। एक दिन एक शिकारी जंगल में आ गया। वो चुपचाप झाड़ियों के पीछे जाल बिछाकर चला गया। भीमा घूमते घूमते वहीं आ गया और फंस गया। जाल कसता जा रहा था। भीमा चीखने लगा, बचाओ, कोई तो बचाओ। गप्पू को पता चला तो वो दौड़कर वहां पहुंचा। उसने लकड़ी, पत्थर और अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल को काटा और भीमा को आजाद कराया। भीमा की आंखों में आंसू थे। वो बोला, गप्पू, तुमने आज मेरी जान बचाई। तुमसे चालाक बनने की सोची थी, पर असली समझदारी तो तुम्हारे दिल में है। गप्पू मुस्कुराया और बोला, मैं मूर्ख जरूर हूँ, पर दोस्ती दिल से निभाता हूँ। उस दिन के बाद भीमा ने कभी गप्पू को हल्के में नहीं लिया। दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई।